रोहतक के तारा होटल संचालक की हत्या का खुलासा। बेटे तरुण को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लंबे समय से रच रहा था माता पिता के हत्या की साजिश। यूपी से 35,000 में खरीदे 2 तमंचे। नशे और जुए की लत से सर पर चढ़ा था 16 लाख का कर्ज। रोहतक में शनिवार तड़के सुबह बेहद ही दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया गया, जहां जनता कॉलोनी के एक मकान में रोहतक के मशहूर तारा होटल के संचालक व उनकी पत्नी की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला बेहद ही चौंकाने वाला था, जिसके बाद मृतकों की पुत्रवधू ने ही पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी। मृतक दंपति की पुत्रवधू के फोन पर 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची, साथ ही पुलिस की अन्य टीमें भी मौके पर पहुंची। सीसीटीवी खंगालने पर पता चला कि तड़के सुबह मृतक दंपति का बेटा आनन फानन में घर से निकल रहा है। इसी बीच दंपति की पुत्रवधू ने पुलिस को बताया कि उसके पति यानी दंपति के पुत्र ने ही अपने माता पिता की गोली मारकर हत्या की है। इस दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को घर के ऊपर बने कमरे में लॉक कर दिया था। तो तरुण है, ये ड्रग एडिक्ट है और जुआ वगैरह खेलने का आदी है। तो पिछले 5-6 साल से ये इस दलदल में फंसा हुआ था और निरंतर अपने माँ बाप के साथ झगड़ा करता रहता था। तो इसके जो पिताजी हैं चंद्रभान, वो इसको काफ़ी समझाने की कोशिश की, समय समय पे इसको काफ़ी इसकी काउंसलिंग भी इधर उधर रिश्तेदारों से उसने कराई है, ये हमें पता चला है, लेकिन वो उसमें कोई सुधार नहीं हुआ और उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। कल 23 तारीख की सुबह 4 बजे हमें जो कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि जनता कॉलोनी में 2 व्यक्तियों की हत्या हुई है गोली मार के। तो हम तुरंत हमारी टीमें मौके पर पहुंची और मैं भी मौके पर पहुंच गया था। तो हमने तहकीकात की तो ये बात सामने आई कि जो मृतक हैं चंद्रभान और उनकी जो पत्नी है मीशा, उनके बेटे ने ही उनके जानलेवा हथियार से हमला किया है और गोली मार के उनकी हत्या की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें ये जो एक्यूज्ड है उनका बेटा, जो बाद में हमने कल शाम रात को इसको काबू कर लिया था, तरुण और तन्नू, तो ये गेट बंद करके सीसी फुटेज में बड़ी तेज़ी से जाता हुआ दिखाई दिया था। तो हमने इस संबंध में अपने जो हमने सोर्स लगाए थे साइबर सेल की हमने हेल्प ली थी। तो इसकी लोकेशन द्वार के आसपास जाने वाले थे, तो हमने अपनी टीम वहाँ भी रवाना कर दी थी, लेकिन ये वहाँ जाके कल रात को वापस रेलवे स्टेशन के आसपास जो कच्चा बेरी रोड है वहाँ पे इसको हमने राउंड अप कर लिया था। ये चाहता था कि जो इसका पिताजी है होटल की जो या जो अन्य प्रॉपर्टी है इसके नाम कर दे, तो वो इनको सेल करना चाहता है। घटना के बाद पुलिस ने कई टीमें बनाकर आरोपी की तलाश शुरू करी। आरोपी की कॉल डिटेल्स खंगालने पर हत्या के ठीक बाद उसकी लोकेशन हरिद्वार में मिली, जहां उसका फोन बंद हो गया। पुलिस की माने तो हत्यारा बेटा कावड़ियों के बीच में छिपकर फरार होना चाहता था, लेकिन हरिद्वार के बाद एक बार फिर वह किसी तरह रोहतक पहुंचा, जहां पुलिस ने रेलवे स्टेशन के बाहर उसे गिरफ्तार कर लिया। हत्या आरोपी बेटे का नाम तरुण है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया था, जो लगातार छापेमारी कर रही थी। अब आरोपी को पुलिस अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी, ताकि आरोपी से हत्या संबंधित पूछताछ की जा सके। मामले में हत्या आरोपी ने कबूला है कि उसने यूपी से 35,000 रुपए में 2 तमंचे खरीदे थे और उसने अपने माता पिता को अलग अलग बंदूकों से ही गोली मारी थी। हत्या आरोपी लंबे समय से अपने माता पिता की हत्या की साजिश रच रहा था। पुलिस के अनुसार होटल संचालक पर 2 राउंड जबकि उसकी पत्नी पर 1 राउंड फायरिंग की गई है।
पुलिस की माने तो हत्यारोपी तरुण के सर पर करीब 16-17 लाख रुपए का कर्जा भी है, जिसे चुकाने के लिए वह अपने पिता से लगातार पैसे मांग रहा था और होटल उसके नाम करने का दबाव बना रहा था, जिसे लेकर पहले भी घर में कई बार कलेश हो चुका था। आरोपी बेटा नशे का आदी है और शुक्रवार रात भी वो शराब के नशे में घर पर आया था और उसके बाद अपने माता पिता से पैसे को लेकर लड़ने लगा। आरोपी को देखकर नहीं लगता कि उसे अपने माता पिता की हत्या का जरा सा भी पछतावा है।